आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। सच्चा सेवाधारी कौन? जो कल बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार हो, विश्व कल्याण का कर्तव्य करे, वही सच्ची सेवा है। आज बाबा ने कहा, सच्चा सेवाधारी विहंग मार्ग की सेवा करेगा। विहंग पक्षी को बोलते हैं। जैसे पक्षी उड़ता है, उड़ने की स्पीड चलने से कई गुना अधिक होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो सच्चा सेवाधारी है वो बहुत स्पीड से सेवा करेगा और बेहद की करेगा। कोई हदें नहीं है कि अपने आसपास ही करनी है। अनलिमिटेड लेवल तक उसकी सेवाएं जाएंगी और बहुत स्पीड से जाएंगी। ऐसा सच्चा सेवाधारी बनने के लिए क्या करें? तो बाबा ने कहा, अपने संगठन को मजबूत बनाओ। आपकी यूनिटी, आपकी आपसी एक दूसरे के गुणों का सहयोग लेने देने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, और साथ साथ पूरे संगठन में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कारों, स्वभावों को स्वाहा करने की ताकत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन का बल चाहिए और एक ऐसा संगठन तैयार होना चाहिए जिसमें दो विशेषताएं हों इकट्ठी। उन दो विशेषताओं का बाबा ने नाम लिया, रूप और बसंत। रूप बसंत क्या होता है? कई बार साकार मुरलियों में बाबा समझाते हैं कि रूप है हमारी रूहानी शक्ति, बसंत है हमारी ज्ञान की शक्ति। तो जैसे बसंत रूप धारण करके एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश दे देते हो, ज्ञान सुनाने की सेवाओं की भिन्न भिन्न युक्तियां धारण करते हुए, आज तो मीडिया के द्वारा एक ही लेक्चर अनेकों तक पहुंचा सकते हैं, एक जगह बैठ के अनेकों को सुना सकते हैं। बाबा ने कहा, ये आपकी ज्ञान देने की शक्ति है। ऐसे ही रूप बनो, यानी याद का बल, योग बल, श्रेष्ठ संकल्पों का बल, उससे बेहद दूर तक बैठी हुई आत्माओं की भी सेवा करो। मेंटल मैसेज से, मनसा पावर से। तो बाबा ने कहा, इसके लिए इन्वेंशन निकालो और संगठित रूप में एक यज्ञ करो। कैसा यज्ञ? दृढ़ संकल्प से पुराने स्वभाव, संस्कार, चलन, इसके तिल जौ स्वाहा करो। वो समझते हैं आग में डाला घी, तेल, चावल, तिल, जौ और मंत्र पढ़े, आहुतियाँ डाली तो कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। यहाँ बाबा ने निराला यज्ञ रचा है। योग अग्नि में संगठित रूप से, जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी जलती है ना, तो संगठित रूप से योग अग्नि जला के पुराने स्वभाव संस्कार के तिल जौ जलाने हैं। तब विश्व का परिवर्तन का जो यज्ञ का कार्य है ये संपन्न होगा। ये विश्व परिवर्तन के कार्य का बड़ा यज्ञ है। तो अब इस यज्ञ को हम सब ने मिलकर संपन्न करना। यज्ञ सेवा सर्वोत्तम सेवा होती है, सर्व फल देने वाली होती है। तो कौन से यज्ञ? सिर्फ मटेरियल यज्ञ की नहीं, लेकिन ये विश्व परिवर्तन के यज्ञ की सेवा हम लोगों को इस रूप से करनी है जिस गुह्य रूप से आज बाबा ने समझाई है। क्या करना है?
पहले बैलेंस धारण करना है ज्ञान का और योग का। ज्ञान सुनाना भी है, पर मनसा शक्तियों का दान भी देना। श्रेष्ठ संकल्पों का बल, जिसको बाबा दुआओं का बल, शुभकामनाओं का बल कहते हैं, मनसा सेवा कहते हैं। अंदर से एक सतो प्रधान पॉजिटिव स्थिति तैयार करना, उससे जो वाइब्रेशन फैलते हैं, जो वायुमंडल बनता है, और दूसरों को परिवर्तन की शक्ति देता है, उनके दुख को सुख में बदलता है, अशांति में शांति का अनुभव कराता है। इस पर बाबा इन्वेंशन करने को कह रहे हैं। अभ्यास करो, रिजल्ट चेक करो, प्रोग्राम बनाओ, इफेक्ट देखो। ज्ञान की सेवाएं करने की तो सबको आदत पड़ गई है, वाणी के द्वारा अन्य आत्माओं को प्रभावित करना, परिवर्तन करना। पर अब के समय अनुसार हमें कदम और आगे बढ़ाने हैं। अब संगठन ऐसा चाहिए, अकेले अकेले तो कर रहे हैं। अब हमें मिलके एक ऐसा यज्ञ चलाना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम को, यज्ञ को, सेमिनार को, वर्कशॉप को ऐसी करनी है जिसमें हम कमिटेड हों। ये वाले संस्कार मैंने ख़त्म करने हैं। मिल के सभी स्वाहा स्वाहा में लग जाएं। ये इरिटेशन स्वाहा, ये मेरी अटैचमेंट स्वाहा, ये मेरा टाइम वेस्ट करना स्वाहा, ये वेस्ट थॉट्स में जाना स्वाहा, ये एक्सपेक्टेशन स्वाहा, ये माइंड करने की आदत स्वाहा, ये अलबेलापन स्वाहा। तो ये बाबा चाहते हैं कि संगठन ऐसा चाहिए जिसकी ये वाली आदतें परिवर्तन होते ही जाएं फास्ट फास्ट। पूरा एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें ना आलस है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना चिड़चिड़ापन है, ना पोस्टपोनमेंट है। जैसे दादियों का आदि में संगठन निकला था, एक ही उमंग, उत्साह, जोश, एक ही धुन कि बाबा आया है कलयुग को सतयुग बनाने, और हम मिलकर ये गोवर्धन उठाएंगे। हम देवता बन के जग को स्वर्ग बनाएंगे। सिर्फ दुनिया को स्वर्ग नहीं बना रहे हम, उससे पहले खुद देवता बन रहे हैं। देवता की मूर्ति बनती है तो मत्था टेक के प्रसाद लेने आ जाते हैं, बाकियों को गुणों का प्रसाद देना है। तो ये हमारा बेहद का कर्तव्य बाबा हमें आजकल रोज़ याद दिला रहे हैं कि बच्चे अब रूप बसंत बनो, ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस हो, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति हो, विहंग मार्ग की सेवा करो, बेहद तक हमारा करंट जाए सुख शांति का, और पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी न हो, तब ये यज्ञ का कार्य संपन्न होगा। अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यज्ञ के कार्य में मदद नहीं कर रहे, परंतु कहीं रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि सबकी संपन्नता से यज्ञ संपन्न होना है। इसलिए हम रुके तो कार्य रुका। तो हमको रुकना नहीं है, स्व परिवर्तन का कार्य तेज करके ज्ञान योग के बैलेंस से मनसा पावर के रिजल्ट निकालने हैं कि हमारी दुआओं से कैसे कोई बदलता है, हमारी शुभ भावनाओं से कैसे वायुमंडल बदलता है, कौन से संकल्पों से कौन से मेरे पुराने संस्कार, छोटी छोटी आदतें बदलती हैं, मेरे किस एफर्ट से संगठन पे असर आता है। तो इसकी चलो मिलके सारे प्लानिंग करें, इन्वेंशन निकालें। जो भी छोटे बड़े किसी भी तरह के तिल जौ बचे हैं, अब अंतिम आहुति डाल दें। तो बाबा का कार्य, बाबा की आशाएं हम सब मिलकर संपन्न करें, सच्चे सेवाधारी बन के। ओके।
ओम